देखिए, बिहार में चुनाव है और आज फर्स्ट फेज का मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है और कई जो लोग हैं अनुपात की संख्या भी बताएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। पिछले बार से इस बार कई ज़्यादा संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं और इस बार का थीम भी है पहले मतदान फिर जलपान। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास भी हैं, जो वहाँ चुनाव ऑब्जर्वर भी रहे हैं। आज चुनाव है, आप कई जिलों में, कई राज्यों में चुनाव पदाधिकारी बनकर गए हैं। जी। कैसा लग रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले मोकामा की स्थिति आपने देखी होगी। आज भी छिटपुट जगहों पर छपरा हो, कई ऐसे विधानसभा हैं, वहाँ पर झड़प की बातें आई हैं। तो क्या लगता है कि शांतिपूर्ण चुनाव निकल जाएगा? अब देखिए अभी तो आधा दिन का समझिए चुनाव बचा हुआ है और शाम तक ही खबर आ पाएगी पूरे बिहार से। और बिहार में 2 चरणों में चुनाव हैं, जैसा दर्शक जानते होंगे, 6 को और 11 तारीख को। ये कई साल बाद ऐसा हो रहा है जब बिहार में 2 चरणों में चुनाव है। जब पहले बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे, तब तो मुझे याद है बिहार के चुनाव 4-5 चरणों में होते थे। उसके बाद झारखंड अलग होने के बाद भी 3-4 चरण लग ही जाते थे, 3 चरण तो थे ही। तो इस बार कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने आत्मविश्वास दिखाया है कि बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में हम 2 ही चरणों में चुनाव खत्म कर देंगे। तो आज 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और 11 को बचे सीटों पर होगा और 14 को नतीजे आ जाएँगे। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो बिहार हिंदी पट्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है राजनीतिक रूप से, तो पूरे हिंदुस्तान की नज़र बिहार पर रहती है और बिहार के जो भी नतीजे होंगे 14 को, वो पूरे देश की दिशा और दशा को प्रभावित करेंगे। इसलिए आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत झोंक दी और राहुल गांधी ने भी पूरी ताकत प्रियंका गांधी भी आज बिहार आए झोंक दी। हैं। जी, प्रियंका गांधी भी आई हुई हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बिहार में अभी जो चुनाव के पहले जो हालात हुए, खासकर मोकामा में जिस तरह से दुलार चंद यादव का खून हो गया और जिस प्रकार से बहुत बिहार की आप कहिए एक तरह से किरकिरी भी हुई, बदनामी भी हुई। तो उसके बाद आज सारी मतलब नज़रें हैं खासकर मोकामा पर। मैं भी खबरें देख रहा था, पता नहीं उसकी पुष्टि है कि नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि, कि जो दुलार चंद यादव का गाँव है तार-तर घोसवरी में, वहाँ से अनंत सिंह का मतलब पोलिंग एजेंट ही लापता हो गया है। अच्छा, अनंत सिंह का पोलिंग एजेंट। हाँ, ऐसी खबरें आ रही है। अब आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब बहुत सारी देखिए अफ़वाहें भी उड़ती हैं, तो इधर-उधर भी गया होगा तो लोगों ने लापता कर दिया होगा, तो शाम तक पता चलेगा। लेकिन सच में ऐसा हुआ है तो ये तो फिर गंभीर बात हो जाएगी कि भाई पोलिंग एजेंट लापता है दुलारचंद के गाँव में। ये तो एक तरह से लगेगा कि बदले की कार्रवाई है, जो भी हो। तो ये सब बातें हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों से जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल खत्म हो गई है। कल देखिए, कल भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में और बहुत सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरह से उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है और उसमें पिछले साल जो हरियाणा में चुनाव हुए थे, उसके बारे में कहा है कि 25 लाख वोट इधर से उधर किए चुनाव आयोग ने। 25 लाख? 25 लाख, और जबकि वहाँ भाजपा और कांग्रेस के वोटों में सिर्फ 22,000 वोटों का फ़र्क रहा। मतलब जीतती हुई कांग्रेस को हरा दिया गया। और सबसे जो चौंकाने वाली बात राहुल गांधी ने कही कि ब्राज़ील की एक मॉडल ने, बताइए, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। ब्राज़ील की एक मॉडल ने जिसका नाम मैथियस फेरेरो है, उसने 22 जगह पर 22 बूथों पर मतदान किया। मतलब चुनाव आयोग की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 22 जगह पर उसी की तस्वीर मतलब सटी हुई है और कहीं वो सीमा के नाम से वोट दे रही है, कहीं स्वीटी के नाम से, कहीं सरस्वती के नाम से। और चुनाव आयोग ने अब तक लगभग 24 घंटे बीत गए राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अब तक कोई मतलब इस पर बयान नहीं दिया है और चुनाव आयोग का भाजपा वाले बचाव कर रहे हैं। तो बिहार में भी जो एसआईआर किया था चुनाव आयोग ने, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया था वोटों का, गहन विशेष गहन पुनरीक्षण, उसको लेके भी बहुत बावला हुआ। उसमें भी 65 लाख वोटरों का काट दिए गए थे नाम। तो चुनाव आयोग भी अब कटघरे में खड़ा हो गया है। ज्ञानेश कुमार की बहुत नहीं, खराब सबसे बड़ा छवि सवाल है, लोग जनता जी। भी ये पूछ रही है, जब राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों जलन हो? वही पूरा देश ना ये सवाल कर रहा है। इससे तो लगता है कि आप चोर-चोर मौसेरे भाई की स्थिति है। इसका तो यही मतलब है ना कि चुनाव आयोग और भाजपा चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों वोट चोरी में शामिल हैं, तो तुम पर हमला हो तो हम बचाने आएँगे। चुनाव आयोग की ओर से जवाब नहीं जा रहा है। मतलब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। अब भाजपा वाले कूद रहे हैं कि राहुल गांधी मनगढ़ंत कर। इससे तो शक और गहराता है कि चुनाव आयोग ने कुछ मतलब गलत किया है। जैसा आप सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ गया है कि मतदाताओं को चूना लगाता है।
तो ये सब देखना पड़ेगा 14 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और आज शाम तक क्या स्थिति रहती है और फिर 11 को क्या रहता है। मैं फिर बिहार की जनता से अपील करता हूँ, अभी तो मतदान चल ही रहा है, कि अच्छे लोगों को जिताएं, गलत लोगों को नहीं जिताएं, और यदि आपके इलाके में कोई भी अच्छा नहीं हो तो नोटा बटन का इस्तेमाल करें। जी। तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से जुड़े हुए हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।